जी, आपने कहा कि जो राहुल गांधी का वक्तव्य मैंने कोट किया, आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आप मुझे बताइए, अंग्रेजों से, विदेशियों से भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए कौन से और नेता ने, देखिए आप विकेट्स, मेरा भाव ये था ही नहीं, आपको दीपक दादा को लाना, लाइए दीपक दादा को उधर। भाटी जी, दीपक दादा होने वन वर्सेस वन, बोलिए भाटी जी, बोलिए भाटी जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दीपक चौरसिया जी कह रहे थे वो मेरा भाव था ही नहीं। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ भारत में, लोकतंत्र मजबूत है, उसकी जड़ें गहरी हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हम बहुत सबसे पुराने गणतंत्र हैं। जब यूरोप और अमेरिका कपड़ा पहनना सीख रहे थे तब हमारे यहाँ ग्राम, विश्व और जन की। मुझे मत समझाइए, राहुल जी को समझाइए। अब ऐसा तो दीपक जी मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, लेकिन मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं और आपसे अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप वो तो है नहीं किसी पार्टी के प्रवक्ता, तो जो आप इनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं शिवम त्यागी की तरह। मैं आपसे आपकी मर्यादा का आप पालन करेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा ये भाव था ही नहीं कि यूएनओ हस्तक्षेप करे या अमेरिका हस्तक्षेप करे, जिसे आपने गलत लिया तो जानबूझ के गलत लिए दिशा में ले गए या आपकी समझ में नहीं आया। मैं केवल इतना कह रहा था कि आज हम, जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और यूएनओ के सब मेंबर हैं, तो विदेशों में जाकर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ये बुरी बात है तो सबसे ज़्यादा ये बुरी बात मोदी जी करते हैं। फिर अमेरिका में हाउडी मोदी क्या था, फिर भारत में नमस्ते ट्रंप क्या था, अगर एक दूसरे देश में जाकर बात नहीं कर सकते। इसे मुद्दा बनाना, जानबूझ के हर मुद्दे पे ये प्रयास करना कि विपक्ष के नेताओं को घेरा जाएगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरा जाएगा, उन्हें कम देशभक्त बताया जाएगा या देश विरोधी बताया जाएगा, और सारे देश प्रेम की ठेकेदारी इस पार्टी ने ले रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि तथ्यों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा घोटालेबाज पार्टी है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देती है। निर्वाचित सांसद और विधायकों में सबसे ज़्यादा अपराधी आज भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लें, और जिस तरह इनके रोजाना घोटाले खुल रहे हैं। मोदी जी अहमदाबाद में पुल बनवाते हैं 42 करोड़ की लागत से, 5 साल के अंदर पुल तोड़ने की नौबत आ जाती है, तोड़ने में 52 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मोदी जी संसद भवन बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है बारिश में। राम मंदिर बनवाते हैं, उसकी छत टपकती है। सारी सड़कें टूट रही हैं। मूर्तियां, वहां देखा आपने उज्जैन में क्या हुआ? उज्जैन में इन्होंने सप्तऋषियों की मूर्तियां लगाई थी, 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चली, उसमें उड़ गई। और उनकी लागत कितनी थी? हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। 300 करोड़ की शिवाजी की मूर्ति लगाई थी, तेज हवा में गिर गई। 300 करोड़ के गबन हो रहे हैं एक एक चीज में, और ये अपना आपको साफ सुथरा बताते हैं। तो सवाल ये है, उन बातों को हम भी समझते हैं कि विदेशों का हम हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। और जो त्यागी जी ने कहा, आखिरी वाक्य बोल रहा हूँ, त्यागी जी ने कहा गोरों को भगाने के लिए हमने संघर्ष किया। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे कोर्ट में। आप कभी ये सिरे मत लिया करिए, वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से, बलिदान की वजह से देश आजाद हुआ है। आप नहीं थे कहीं भी आजादी की लड़ाई में, आपकी आरएसएस या हिंदू महासभा कहीं नहीं थी आजादी की लड़ाई में। शिवम त्यागी काउंटर, दीपक दादा आ रहा हूं। थैंक यू। मुझे लगता है ये आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी की लिखी हुई कुछ किताबें आपको भेज दूंगा, उन्होंने संघ के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से जब बॉर्डर के दूसरी तरफ इस देश की कुछ हिंदू महिलाएं फंस गई थी, उसके लिए संघ ने क्या किया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। रुकिए जरा, मैं बीच में नहीं बोला। मैं भी चाहता तो आपकी तरह जो है इस कंडक्ट को तोड़ सकता था, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करता। खैर, इसके अलावा यह भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से 62 की वॉर के बाद खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने और तमाम चीजों पर जो है संघ को इंक्लूड किया गया, किस तरीके से हमने काम किया। और एक और चीज, ये गांधी खानदान और कुछ लोगों का जो है रबर स्टैंप लगाना बंद कर दीजिए हर चीज पर, कि पूरी आजादी उन्होंने दिलाई है, इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ा है। अब आगे आता हूं, जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को टेंट में रखने के लिए 25 रुपए महीना मिलते थे, तब तो इन समाजवादियों के प्रवक्ताओं के कभी मुंह से एक जबान से एक शब्द नहीं फूटा कि वहां पर वो चूता भी है, वो टूटता भी है, वहां दिक्कत भी है, वहां कुछ होना भी चाहिए। आज वहां पर अगर थोड़ा छत से पानी गिरा तो इनको बहुत दिक्कत हो गई। ऐसे राम भक्त कैसे चलेंगे? ये तो राम भक्त नहीं है, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया भाई, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया। ऐसे थोड़ी ना करना होता है। और दूसरी बात, की गुलामी करने के लिए 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? अभी दीपक चौरसिया जी को एक बहुत लंबा सा मोरालिटी का लेक्चर देने के बाद राजकुमार भाटी जी उसी लाइन पर आ गए। आप तो अब सुन ही नहीं रहे, अब आप आगे आइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां तक गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ, आपकी हंसी बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्पीच करी है,
बताइए उन्होंने कहीं हिंदुस्तान के बारे में, मैं कह रहा हूं नेता को आप आराम से क्रिटिसाइज करिए, हिंदुस्तान के बारे में एक ऐसा शब्द बताइए उनका जो इस देश के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि इस देश में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि नमस्ते भी अब तो इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया है, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे देश में हर भाषा का सम्मान है, वो कहते हैं कन्नड़ा भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, सबका सम्मान है। आपका जो दूसरा नेता है वो 1 दर्जन लोगों को पेंट्री में बिठाकर हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ गलत ही बातें बोली जाती है कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसीज को हिंदुस्तान में इंटरवेंशन देनी चाहिए, सिखों को यहां पर दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है, और खास तौर पर अगर पत्रकारिता की बात करें और मीडिया की बात करें तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग हैं। ये इस तरह की बातें होती है क्या? कोई कौन करता है इस तरह की बातें विदेश में जाके? मैं कहता हूं ना, फिर से हर देश में अपनी एक प्रॉब्लम है। टाइम दूंगा आपको, बंद नहीं करूंगा, टेंशन मत अपने लीजिए। देश के बारे में इस तरह की बातें यहां बोलता हो, चुनाव यहां लड़ना है या यूके में लड़ना है या यूएस में लड़ना है, आपने कमाल की बात हो गई। Okay. और अगर आपको अभी भी ये बात बुरी नहीं लग रही तो माफ कीजिए, ये आपका जो सोचने का तरीका है ये पूरे तरीके से करप्ट हो। पॉइंट टेकन। अजय वर्मा जी बोलिए। दीपक दादा आ रहा है उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं भी सुन रहा था भाजपा के कबीर प्रवक्ता को। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, फिर नड्डा जी ने कहा, बीच में आपके नहीं बोला, बोलो कोई नहीं, जी ने कहा एंडिंग नहीं नरेंद्र मोदी जी तो अब देवताओं के भी राजा हो गए। और आज ये कह रहे हैं शिवम त्यागी, मैं देश के 145 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं इनके अहंकार को, कह रहे हैं टेंट से भगवान को, जो भगवान संसार को कर देते हैं ये उन्हें कर देंगे। कितनी शर्म है। अभी इनका रिपीट करिए कि टेंट से हम उठा के उन्हें घर में ले गए, ये उन्हें कर देंगे। तो इनका घमंड बीच में ना बोले, मैं आपके नहीं बोल रहा। जल्दी और सुन लीजिए, लंदन में जाकर देश के प्रधानमंत्री जो डॉक्टरों ने कोविड में करोड़ों लोगों को बचाया, लाखों लोगों मर गए थे उनको बचाया, उनके लिए ये भाषण दे रहे थे कि ये जो डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के, ये मलेशिया और किस टूर पे जाते हैं, ये हमें पता है किस टूर पे जाते हैं, ये कोई इंजेक्शन लगाने नहीं जाते। वो शर्मनाक नहीं थी उन डॉक्टरों के लिए लंदन में का और कैलिफोर्निया में जाके? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, शर्मनाक बात है। कैलिफोर्निया में जाके समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, 10 और सेकंड। ये तो समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में 1 रुपए में 85 पैसे चले जाते हैं, 15 पैसे बचते हैं। तो वो रामायण का पाठ कर रहे थे वहां पे। तो राजीव गांधी ने क्या कही थी? राजीव गांधी ने क्या कही थी? समझे नहीं, वो विदेश की धरती पर चर्चा करेंगे। दीपक चौरसिया, दीपक दादा, अब आप दिया मैंने आपको पूरा टाइम। अजय जी डोंट नाउ। दीपक दादा एंड देन आई एम एंडिंग। दीपक दादा बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय। दीपक दादा मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, चूंकि भारतीयता वर्सेस जातीयता इसकी बात हमारे डिबेट के अंदर हो रही है, तो मैं सिर्फ उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जो जाति जनगणना की बात करते हैं, क्या मैं जाति जनगणना के समर्थन में हूं? मैं चाहता हूं कि हर तरह का डाटा सार्वजनिक हो, जाति जनगणना हो जाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो जातीय जनगणना की बात करती हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई बिहार में तो जातीय जनगणना का सर्वे का आंकड़ा सामने आ चुका है। आरजेडी को चाहिए, कंचना जी की पार्टी को चाहिए कि सेम आंकड़े के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से टिकट वो बांट दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी उसी हिसाब से टिकट बांट दे, राहुल जी भी उसी हिसाब से टिकट बांट दे, जितने आंकड़े हैं उसी के हिसाब से बांट दे। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर सोशल जस्टिस क्या हो पाएगा? जातीय जनगणना के होने से पहले अपनी जनगणना का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। दीपक जी वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं जो स्थितियां हिंदुस्तान में बनी है, इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों को बचाना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। ओके शिवा।